अब मैं राग देसी प्रस्तुत कर रही हूँ. There's something called a time cycle in Hindustani music. That is, each rag is sung at a different time to suit the mood of say the rag, the time of the day. So we have Desi, which is sung in the second half of the morning, that's between 9 and 12. So ये सुबह का दूसरा प्रहर में गाया बजाया जाता है. इस राग का आरोह और अवरोह मैं आपको अभी जरा दिखाती हूँ. आरोह में सीधा जाता है, अवरोह में वक्र रूप से है ये, और इसकी जो निषाद है ज़रा चढ़ी हुई है, कोमल निषाद से थोड़ी सी चढ़ी हुई है. ये प्रॉपर कोमल निषाद है. देसी में इस राग में मैं एक तराना प्रस्तुत कर रही हूँ 3 ताल में, और सुनिए राग देसी.
ये राग नटभैरव थी। इसमें मैं जो बंदिश प्रस्तुत कर रही थी, देहूं बिचारी सगुना एहो नीके बमना। मैं गायकी अंग बजाती हूँ, तो जैसे गाते हैं वैसे ही मैं वायलिन में रिप्रोड्यूस करती हूँ। देहो बिचारी सगुना, देहो बिचारी सगुना, होनी के बमना, देहो बिचारी सगुना, देहो बिचारी सगुना, होनी के बमना, देहो बिचारी। जैसे देहूं बिचारी, जहाँ पे शब्द है वहीं पे गज में, वहीं पे मैं बजाती हूँ। बाकी सब एक ही बो के अंदर, जितने भी नोट्स हो वो एक ही बो के अंदर आते हैं। जैसे देहो बिचारी सगुना, देहो बिचारी सगुना, एहो नीके बमना, देहो बिचारी। ये जो गायकी अंग है, इसके पायनियर थी मेरी बुआ और मेरी गुरु डॉक्टर राजम, एन राजम। उन्हीं से मैंने सीखा है और आजकल मैं पंडित जसराज जी से सीखती हूँ और ये कोशिश में हूँ कि इसको और परफेक्ट करूँ। ये जो गायकी अंग है, पूरा वोकल जो है उसको वायलिन में उतारने की कोशिश में लगी हूँ। और वायलिन ऐसा एक साज है which is considered closest to the human voice. सारंगी है और वायलिन भी एक है which is considered closest to the human voice. और ट्यूनिंग हमारी जो है, इंडियन म्यूज़िक में ट्यूनिंग अलग है। वायलिन वैसे एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, पर इसकी ओरिजिन जो है वो इंडिया में है। राजस्थान में रावण हत्ता करके आज भी बजाते हैं, एक फोक इंस्ट्रूमेंट है और इट्स कंसिडर्ड टू बी क्रिएटेड बाय रावण। एंड the original instrument, that is Ravan Hatta, was 22 inches long, and probably during the Muslim invasion, यहाँ से this instrument went to Spain, Portugal, and then it became the viol, and after that the viola, then the violin, and it came to South India during the period of the English period, and यहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक में for the past 150 years it's been in vogue, and बस there are two styles, the गतकारी and the गायकी। तो ये कोशिश में हूँ कि मैं गायकी बजाऊँ, बस that's it। आपने नटभैरव में अस्थाई सुना, अब मैं अंतरा गा के सुनाती हूँ। कुंवर कान जब मोर घर आई, कुंवर कान जब मोर घर आई, तन उन पे धन तुम पे देहु वारी, देहु बिचारी सगुना, देहु बिचारी सगुना, देहु बिचारी।
दे हो बेचारी सगुना 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 दे हो बेचारी अब जैसे तान है, सरगम मा प रे सा रे सा नि ध प म प म ग रे सा दे हो बेचारी नि ध रे सा रे ग रे सा नि ध प म दे हो बेचारी ग रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा दे हो बेचारी। सरगम में सा रे ग म प ध नि सा, इसमें ब्रेक है, तान में ब्रेक नहीं होती है। दे हो बेचारी, तो तब सरगम में I also use different, for each note I use a different bow. अब अगर मैं तान बजा रही हूँ इन टोटो मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी गायकी बजाने की।